गुड इवनिंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और आज हम बात करेंगे कि एसबीआई का फुल फॉर्म अगर हम कहें स्विस बैंक ऑफ इंडिया तो ये गलत नहीं होगा। कुछ आने वाले जानकारियों में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एसबीआई जो है स्विट्जरलैंड बैंक की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये सब मामला आप जान रहे होंगे देश में बहुत बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उन्होंने एसबीआई के जो बैंक है उन्होंने जानकारी जो दी है वो इस तरह से दी है जिस तरह से स्विस बैंक का आपने कभी ना कभी देखा होगा कि अकाउंट वहाँ खुलता है तो वहाँ पर भी आपका नेम और एड्रेस नहीं होता। सेम उसी प्रकार उसी तर्ज पर एसबीआई ने यहाँ पर जानकारी दी है, न ही वहाँ पर देने वाला डायरेक्टली किसको दिया है यह पता चल पा रहा है और लेने वाला डायरेक्टली किससे लिया ये पता चल पा रहा है। तो कुछ इस तरह का काम जो है स्विस अकाउंट में होता है, जैसे कि आपने कुछ सालों पहले स्विस अकाउंट चर्चा में सुना रहा होगा, लेकिन अभी तो वह श्री राम मंदिर और बहुत सारे मुद्दों से वो जो मुद्दा था वो दब गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आज यहाँ पर स्विस बैंक की याद फिर आई है और हम कुछ वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्यों इस तरह से एसबीआई पर हमारा ये अनुमान लग रहा है कि वो स्विस बैंक की तरह काम करे, इसके पक्ष में हम यहाँ पर तर्क देना चाहेंगे। सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 मास तक का डाटा 6 मास तक बोला था कि आपको जानकारी देनी है, तो एसबीआई बैंक ने बोला था कि हम इतने जल्दी नहीं दे पाएंगे, 30 जून तक हम डाटा देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट और सख्त हुआ तो फिर देखिए 24 घंटे के अंदर जानकारी दी। अगर सुप्रीम कोर्ट सख्त नहीं होता तो 30 जून के बाद भी आपको इसी तरह का डाटा ये देखना मिलता और फिर हो सकता है मामला ठंडा पड़ जाता है, जैसे स्विस अकाउंट से उस समय नाम आने वाला था उसी प्रकार से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो सामान्य आदमी क्या बड़े बड़े एक्सपर्ट के जो है नज़र से परे है, समझ से परे है कि किस तरह से इसमें क्या हम मिसमैच कर सके। फिर भी लोग कुछ ना कुछ अंदाजा लगा ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत में एक्सपर्ट की कमी नहीं है। ये तो समझ आ गया कि जितना अंदाजा लगाया जा रहा था, जिन बड़े बड़े नाम जैसे कि बड़े उद्योगपति का नाम ले लें, अंबानी जी अडानी जी का नाम आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चंदा नहीं दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे कंपनी है जो जिसका नाम कभी सुना ना गया हो, ऐसी कंपनियां आई हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत रोचक जानकारी यहाँ पर मिल के आई है। और जानकारी जो दी गई है, जो सेकंड हम प्रूफ अगर बताएं कि वो क्यों स्विस बैंक बोला जा रहा है एसबीआई बैंक को, वहां पर ये सेकंड जो जानकारी है कि स्विस अकाउंट की तर्ज पर आपने कुछ सालों पहले देखा होगा, 2014 के पहले किसी पार्टी ने कैंपेन किया था कि हम 15 दिन या 100 दिन में स्विस अकाउंट से पैसा लेके आएंगे। पैसा तो नहीं, कम से कम नाम ही लेके आएंगे। अब नाम तो नहीं, कुछ आया ही नहीं, लेकिन वहां पर जो जानकारी थी वो स्विस अकाउंट भी उसी तरह की अकाउंट होती है जैसा आपका इलेक्टोरल बॉन्ड होता है। स्विस अकाउंट में अगर आप अकाउंट खोलेंगे ना आपको नाम का वहां शेयर करना पड़ेगा ना एड्रेस, केवल आपको वहां से एक नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर पे पूरा अकाउंट आपका टिका रहता है और वो जानकारी केवल स्विस बैंक के पास होती है और अकाउंट होल्डर के पास। और स्विस बैंक कभी भी ये जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करता है। गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश किया था, फिर भी स्विस बैंक ने मना कर दिया था कि हम ये अकाउंट शेयर नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार एसबीआई भी यहाँ पर वही प्रोसेस अपना रही थी, क्योंकि ट्रेनिंग तो वो शायद पहले के पिक्चर से ले चुकी होगी। उसने भी थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश कर रहा था एसबीआई बैंक कि मैं कभी ना कभी मिसमैच करूँ, लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो रियल ईडी की तरह पीछे पड़ा हुआ है और वो कहीं ना कहीं से जानकारी खंगालने के चक्कर में ही है। क्योंकि आप जानते हो अगर सुप्रीम कोर्ट सख्त नहीं होता तो एसबीआई गुमराह कर चुकी है पूरे देश को। और यहाँ पर चुनाव जो है इसीलिए देख रहे हैं कि कल ही डेट आने वाला है। तो ये तो बात हुई। अब पीडीएफ, तीसरा जो मेन रीजन है, पीडीएफ में सीरियल नंबर ही गायब है। आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत सारे न्यूज चैनल ने यह बता रखा है कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड खरीदा गया था उसमें यूवी रेस डालना पड़ता था, तब जाकर के आपको सीरियल नंबर आप खुद को भी आपको पता नहीं चलता था। लेकिन एसबीआई ने ये चालाकी की कि उसने जब डाटा शेयर किया तो वहाँ पीडीएफ में वो सीरियल नंबर ही उड़ा दिए। अब वहाँ यूवी रेस डालो चाहे अल्ट्रावायलेट डालो इंफ्रारेड डालो दिख ही नहीं रहा है। तो उसमें एक ही रेस काम पड़ सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के फटकार का रेस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तुम सीरियल नंबर दीजिए, ये किस तरह से आपने डाटा दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड में यूवी रेस डाल करके दिया जा सकता था, यहाँ पर आपको दीजिए। तो यूवी रेस की जगह पे अब एससी रेस चलेगा, सुप्रीम कोर्ट रेस, तब जाकर के वो सीरियल नंबर हो सकता है आने वाले टाइम में पता चल जाए। और पैन आधार लिंक जो है, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊं
पैन आधार लिंक ही एकमात्र सबूत था जिसके कारण से आज हमको ये जानकारी मिल सकती है। सरकार हालांकि वो लेके आई थी पैन आधार लिंक करो, और सरकार को कभी कभी खुद ही ये भारी पड़ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अगर पैन आधार केवाईसी नहीं किया जाता इलेक्टोरल बॉन्ड में तो आज सीरियल नंबर का कोई भी हमारे पास सुराग नहीं हो पाता। तो पैन आधार हालांकि लाई सरकार, लेकिन वो उसको खुद भी यहाँ पर महंगा पड़ता दिख रहा है। तो देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो फैसला आया है उसमें जो है एसबीआई कहीं ना कहीं स्विस बैंक की तरफ काम कर रही है। आने वाले टाइम में देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर सीरियल नंबर हमको उजागर हो पाता है, जिससे कि हम एग्जैक्ट देख पाए कि किस कंपनी ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया। लेकिन वैसे भी जो अनुमान लगाया जा रहा था या लोग ताक मार करके ये डाटा पर बैठे थे, वैसा तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हालांकि यहाँ पर एक उम्मीद ये बची कि एक साल तक का डाटा जो है मार्च 2018 से मार्च 2019 तक का डाटा अभी एसबीआई ने नहीं दिया है। उन्होंने उतना ही होमवर्क किया है जितना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। उन्होंने बोला था 19 से आप डाटा दीजिए, तो स्वतः संज्ञान एसबीआई का तो काम ही नहीं कर रहा है। उन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट जितना बोल रहा है उसको वो कैसे भी करके मामला टालने के चक्कर में है, क्योंकि अब आगे चुनाव है। तो एक साल का डाटा में हो सकता है बड़े बड़े लोगों का नाम आ जाए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सीरियल नंबर भी आ जाएगा तो आप उतना उत्साहित मत होइए, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी से जो रिलेशन का अंदाजा लगाया जा रहा था वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो देखना ये होगा कि किस तरह से यहाँ पर सीरियल नंबर आता है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर फिर से डाटा एसबीआई से निकालने में कामयाब होता है।